गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग। मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 जो है वो आप लोगों के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आए, एक नया आप लोगों के लिए स्टेप लेकर आए, एक नई सीढ़ी पर आप, नए पायदान पर आप बैठे और अपने लाइफ को हमेशा इसी तरीके से उत्तरोत्तर बढ़ाते रहें। आप अपने हमेशा अपने मम्मी पापा, समाज, गांव, देश का नाम इसी तरीके से रोशन करते रहें। आशा करता हूं कि आप हमेशा इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहेंगे। टीसीए आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहेगा। आपके लिए अगर क्लास बढ़ेगी तो आप टेंशन ना करो, हम आपके लिए क्लास के अकॉर्डिंग, जैसी आपकी क्लास बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग आपके लिए नया नया कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे। चलिए, जो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3। इस वाली एक्सरसाइज में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। और देखिए पॉलिनोमियल्स के बारे में यहाँ क्या क्वेश्चन गिवन है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। केपी चौधरी वाले के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ x-1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी x-1 है ना वो फैक्टर है इन सब केसेस में, यानी ये फिक्स है कि यही सब में फैक्टर है। आगे कह रहा है फॉलोइंग केसेस, यहाँ अपने पास 4 केस दे रखे हैं और उनमें x-1 फैक्टर है। आपको पता ही होगा अगर वो फैक्टर होता है ना तो x-1 को अपन 0 के इक्वल और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं 1। तो x की वैल्यू अपन ने निकाली है यहाँ से 1। ये वाली 1 वैल्यू है ना वो अगर अपन इन पोलिनोमियल्स में पुट करेंगे ना तो ये अगर फैक्टर है, इसका मतलब इन सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, इस वाली में अगर 1 पुट करेंगे तो इसको इक्वल्स टू 0 कह सकते हैं, क्योंकि अगर फैक्टर होने का मतलब होता है कि जो पोलिनोमियल है वो इक्वल्स टू 0 होगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में p ऑफ 1 पुट करते हैं और 1 पुट करेंगे तो जहां x है वहां 1 पुट कर दीजिए, 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर x के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, फिर प्लस k है। कहने का मतलब अगर ये फैक्टर इसका मतलब इक्वल्स टू 0 आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 फिर प्लस k और इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से 1 और 1 2 और प्लस k इज इक्वल्स टू 0 और k की वैल्यू आ जाएगी 2 को उधर ट्रांसफर करते ही हो जाएगा -2। 2 को उधर ट्रांसफर करते क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से अपन को k की वैल्यू निकालनी थी। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके फर्स्ट नंबर पार्ट में k की वैल्यू आ रही है अपने पास -2। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर पार्ट की तरफ। नंबर पार्ट के बाद अब सेकंड नंबर पार्ट की बात करते हैं। सेकंड नंबर पार्ट में भी सेम एज इट इज, x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो p ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 1 स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस k इंटू 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस √2 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। √2 हो गया। देखिए यहाँ इक्वल्स टू इनके क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये फैक्टर था। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 करने पे 2 आएगा, प्लस k इंटू 1 करने पर भी क्या आएगा और प्लस का √2 आ रहा है और इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो 2 उधर ट्रांसफर कर दीजिए और √2 को भी उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2 हो जाएगा और कुल मिला के ये अपने पास सेकंड में k की वैल्यू आ जाएगी क्या, माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2। तो अपने पास जो सेकंड में वैल्यू आ गई है फर्स्ट में अपन ने निकाल ली थी। चलिए थर्ड की बात करते हैं। ये थर्ड नंबर पार्ट में क्या कह रहा है कि x स्क्वायर है तो p ऑफ 1 पुट करना है, क्योंकि जहां जहां अपने पास तो x है ना वहां पे अपन को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 1 स्क्वायर k इंटू x स्क्वायर है तो k इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √2 इंटू x है तो यहाँ पे 1 आएगा और प्लस का क्या है 1 है। इक्वल्स टू आपको पता है अगर इसको पुट करेंगे तो वैल्यू आनी चाहिए 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अब आगे देख लीजिए k इंटू 1 तो क्या आएगा, माइनस √2 इंटू 1 तो √2 आएगा, प्लस 1 आएगा इक्वल्स टू 0। √2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और 1 को ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1। तो बहुत ही इजी पार्ट से आप आराम से कर सकते हैं। चलिए फोर्थ नंबर पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ नंबर पार्ट है उसकी बात करते हैं। देखिए फोर्थ नंबर पार्ट में भी अपन को p ऑफ 1 पुट करना है। जैसे ही 1 पुट करेंगे p ऑफ 1 पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। p ऑफ 1 पुट करना है, यहाँ जाएगा k 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू, तो 3 इंटू x के प्लेस पे 1 और प्लस यहाँ पे अगेन अपने पास k है इस बार, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि इसका फैक्टर है k 1 स्क्वायर 1 तो यहाँ जाएगा k माइनस का 3 प्लस k इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0। बहुत ही अच्छी बात है। k और k कितना होता है 2k और 3 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस से हो जाएगा प्लस और k इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। तो कुल मिला के ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट थे। अब मैंने आप लोगों के लिए जो न्यू ईयर स्पेशल है वो एक वीडियो बनाया था और ये आप लोगों के लिए अगर आपको पसंद आया
तो नए साल पर मुझे भी एक प्यारा सा गिफ्ट देकर के ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कंटिन्यूअसली ये सबको बताते रहिए कि टीचे में बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस और जो बाकी कंटेंट आ रहा है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही यूजफुल है। उन्हें भी बताइए कि ज्यादा से ज्यादा टीचे को ज्वाइन करें और हमें कंटिन्यूअसली आप इसी तरीके से सपोर्ट देते रहिए और आपका एक छोटा सा लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। इसलिए मैं नए साल पर आप सभी से आशा करता हूँ कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।